नमस्कार। आज हम पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं और उसके बाद हम इनका शीर्षक पवन दूतिका की भाव समझते हैं, व्याख्या समझते हैं। तो पहले हरिऔध जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आधुनिक काल के तुलसीदास के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जिस प्रकार स्वीकार करते हैं हम लोग, ऐसे ही सूरदास के रूप में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना जाता है। जिस प्रकार गुप्त जी ने राम भक्त होने के कारण भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हरिऔध जी ने मुख्य रूप से कृष्ण के अलौकिक चरित्र का गान किया, उनके कोमल, मंजुल और मधुर शैली में उसका वर्णन किया। हरिऔध जी का जन्म 1865 सन में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में ही फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्युलर मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वाराणसी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी का अध्ययन के लिए प्रवेश किया इन्होंने, और अस्वस्थता के कारण इन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ देना पड़ा। स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने अपने जन्म स्थान के ही मिडिल स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्यरत रहे और वहां से अवकाश ग्रहण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 ईस्वी तक अवैतनिक रूप से इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इनके जीवन का ध्येय ही अध्यापन बन गया था। इनका जीवन सरल, उदार, लक्ष्य महान था। इनका खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है क्या, प्रिय प्रवास, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है और ये 17 सर्गों में विभाजित है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास के अतिरिक्त पारिजात और वैदेही वनवास। अपने युग की मनोवृत्ति के अनुकूल हरिऔध जी ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। पारिजात इनका दूसरा बृहत काव्य है और वैदेही वनवास इनका तीसरा महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। इसकी कथा जो है वो 18 सर्गों में वर्णित की गई है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित है ये। अन्य रचनाएं इनकी चोखे चौपदे, चुभते चौपते, पद्य प्रसून, बोलचाल, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श आदि भी प्रकाश में हैं। रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रश्रवण आदि इनकी रचनाएं हैं। इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय हैं। रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय भी इनकी कृतियां हैं, ये नाट्य कृतियां हैं इनकी। और प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल, ये इनके उपन्यास हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हरिऔध जी मूल रूप से करुण और वात्सल्य रस के कवि हैं। करुण रस को ये अपना प्रधान रस मानते हैं और उनकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सब जगह देखने को मिल जाती है। शब्दालंकार, अर्थालंकार का भरपूर स्वाभाविक प्रयोग है इनके काव्य में, लेकिन प्रधानता जो अर्थालंकारों की ही रही है, जिसमें उपमा प्रमुख है। ऐसे ही रस के क्षेत्र में वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र
प्रिय प्रवास में देखे जा सकते हैं। जीवन काल में अपने इन्होंने कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों को प्राप्त किया। आदि उपाधियों से ये सम्मानित किए गए और इनकी साहित्यिक सेवाओं का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। निस्संदेह कहा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध काव्य के क्षेत्र में एक महान विभूति हैं। हिंदी काव्य साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पवन दूतिका। बैठी खिन्ना यक दिवस, वे गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। देखिए शीर्षक से ही पता लग रहा है, पवन दूतिका यानी पवन हवा को दूतिका के कार्य में नियुक्त किया है। किसने? राधा जी ने। हवा के माध्यम से कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं राधा जी। बैठी खिन्न मन से, दुखी मन से राधा जी एक दिन गेह घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दृग युगल यानी दोनों नेत्रों में, युगल दृग, युगल दोनों नेत्र से आंसू बह रहे थे, जो कि बहकर धरती को भी भिगो रहे थे। धरती तक उनके आंसू बहते हुए दिख रहे थे। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले। इसी समय पुष्पों की सुंदर महक से युक्त, सुगंध से युक्त हवा इस सदन में यानी इस भवन में प्रवेश करती है धीरे से। प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन सुंदर हवा। इसी काल, इसी समय वातायनों से, खिड़की के रास्ते से, झरोखे के रास्ते से तो राधा जी अपने कक्ष में बैठी हुई हैं और वे कृष्ण के वियोग में हैं। इसी समय सुंदर प्रातःकालीन पवन हवा वातायन के मार्ग से, खिड़कियों के झरोखों के मार्ग से, पुष्पों की सुगंध से युक्त वह हवा इस कक्ष में, इस घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अब एक बात ये भी है कि प्रकृति की जो सुंदर क्रिया होती है वह वियोगी व्यक्ति के लिए सदैव दुखदायी होती है। तो इतना सुंदर वातावरण है, प्रातःकाल का समय है, सुंदर हवा चल रही है और फूलों की सुगंध भी उस हवा के अंदर अनुभव की जा रही है। तो इस सुंदर दृश्य से, इस सुंदर वातावरण से राधा रानी जो हैं उनका दुख और अधिक उन्हें बढ़ता हुआ अनुभव हो रहा है। तो अपने दुख को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देखकर, बहुत दुखी होकर धीरे से राधा जी उस हवा से बड़े दुख के साथ, सदुख धीरे बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। बड़े धीरे से राधा जी बहुत दुख के साथ पवन से कहने लगी, प्रातःकाल क्या इतना क्यों मुझे है सताती प्यारी प्रातः पवन, कि हे प्यारी प्रातःकालीन हवा, तू मुझे इतना अधिक क्यों सता रही है, मुझे क्यों इतना कष्ट प्रदान कर रही है। मतलब हवा सुंदर हवा है, पुष्पों की सुगंध से युक्त और प्रकृति की सुंदर क्रिया है, तो राधा जी को कष्ट हो रहा है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन हवा, तो मुझे इतना अधिक कष्ट क्यों प्रदान कर रही है, मुझे क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता, समय जो कठोर बना हुआ है राधा जी के लिए, तो वो राधा जी कह रही हैं कि ये समय तो मेरे लिए क्रूर बना ही हुआ है, कठोर बना हुआ है। क्या तू भी काल के समान क्रूर हो गई है, तेरे अंदर भी ऐसी कलुषिता की भावना आ गई है, जो तू ऐसी सुंदर सुगंध के साथ में बह रही है। आगे अगला पद्यांश, मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, औ न भेजा संदेशा। राधा जी कह रही हैं पवन से कि मेरे प्रीतम जो नए बादल के समान श्याम वर्ण वाले हैं और कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं,
जब से वो मधुबन गए हैं, मथुरा गए हैं, तब से ना तो वो लौटकर आए हैं, जाके आए न मधुबन से, ना तो वो मथुरा से लौटकर आए हैं जब से वो मथुरा गए हैं, और न भेजा संदेशा, और उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं प्रीतम कृष्ण के वियोग से रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ, बावली हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे पवन, तू चली जा और मेरी ये जो दुख भरी कथा है, तू जाकर कृष्ण को सुना दे। शाम को तू मेरी ये दुख भरी कथा के बारे में बता दे। अगला पद्यांश अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।